हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय भागवतम का पहला स्कंद। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार हरे से कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने कल 3 विषयों के ऊपर चर्चा किया था। तो इसमें पहला है कि हमने देखा व्यासदेव ने पहले ध्यान किया तो उनको कृष्ण दिखाई दिए और माया का भी दर्शन हुआ, लेकिन माया कृष्ण के कंट्रोल में है। फिर उन्होंने फिर भागवत का गुणगान करते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं, भक्ति योगेन मनसे सम्यक् प्रहृते मले अपश्यन् पुरुषं पूर्णं मायां च दापाश्रय। पहले वो भगवान को देखते हैं और माया को कंट्रोल करते हुए देखते हैं। तो फिर बाद में जीवों को देखते हैं जिस प्रकार से वो इस संसार में फंसे हैं। तो उनको दया दिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, अनर्थोपसम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे शास्त्र संहिता। उन्होंने लोगों को उससे बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने भागवत का उन्होंने रचना किया है ताकि भक्ति योग सीख सके भागवत के द्वारा। फिर इसके बाद बोलते हैं, जो भी यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। शोक मोह और भय तीनों से छुटकारा प्राप्त होता है जो व्यक्ति यस्यां वै श्रूयमानायां, तो जो व्यक्ति सुनते हैं भागवत को तो उनके अंदर भक्ति उत्पन्न होता है और शोक मोह भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर सौनक ऋषि पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, वो तो पैदा होते ही वे बोलते हैं निवृत्त निरतः, बोलते हैं ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है उन्होंने, अभी उनको क्या जरूरत है और सुनने का। जिस व्यक्ति को भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करना है उनके लिए तो चल जाएगा। इधर बोला अनर्थोपम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे। जिस व्यक्ति के अंदर अनर्थ होते हैं वे उस व्यक्ति के लिए तो भागवत सुनना जरूरी है। अभी सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारी हैं, उनको क्या जरूरत है भागवत सुनने का। तो उसको समाधान देते हुए सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि पूछते हैं, अरे सुखदेव गोस्वामी तो गर्भ से ही आत्म साक्षात्कार। तो सौनकादि ऋषि को प्रश्न के लिए सुत गोस्वामी समाधान देते हुए कहते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंधा पूर्वक्रमे कुर्वन्त हि की भक्ति इत्तम बोध गुणो हरि। बोलते हैं कि जो आत्मा राम है वे व्यक्ति भी जब भगवान का गुणगान सुनते हैं वे भी आकर्षित होते हैं भगवान के प्रति। तो हमने 2 उदाहरण देखा है, एक देखा है सुखदेव गोस्वामी का। तो सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, व्यास महर्षि जब सुखदेव गोस्वामी पैदा होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, तो हमने उस कहानी के बारे में सुना है। तो जाने के बाद व्यास महर्षि को लगता है अभी कुछ तो मुझे अपना बेटा पैदा हुआ उनको कुछ तो संस्कार करना चाहिए, उपनयन संस्कार करना चाहिए, उनका विवाह संस्कार करना चाहिए और कुछ तो संस्कार करना चाहिए, बेटा है मेरा। लेकिन वो पैदा होते ही चला गया। तो व्यास महर्षि क्या करते हैं, अपने शिष्यों को कुछ भागवतों के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक सिखाते हैं और बोलते हैं आप जंगल में जाइए और इन श्लोकों का गुणगान कीजिए, मतलब इन श्लोकों को गाते रहिए जिधर सुखदेव गोस्वामी सुन सके। तो फिर वो जाके इस प्रकार से भागवतम के श्लोकों को गा रहे थे। तो फिर उन्होंने 2 श्लोक जो बहुत ही आकर्षित करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, हमने उसके ऊपर चर्चा किया कि भगवान का सुंदरता और भगवान का करुणा। तो भगवान का सुंदरता हमने देखा कि किस प्रकार से वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम
बरहावतम समसदम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि। तो भगवान का जो सुंदरता है कोटि मन्मथ के समान है। तो इसको समझाते हुए और एक भागवत में श्लोक है, बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रद्वासस कनक कक्षम वैजयंती चमाल। और एक श्लोक है जो किस प्रकार से अहोबकीयम स्तनकाल कूटम, जो पूतना का उद्धार करते हैं भगवान। हालांकि पूतना उनको मारने के लिए आती हैं, लेकिन भगवान उनको धात्री लेवे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कंबा दयालु, उनसे कौन दयालु हो सकते हैं जो मारने के लिए आई, उनको माँ का पोस्ट दे दिया आध्यात्मिक जगत में। तो इस प्रकार से तो बताते हैं कि भगवान का इस प्रकार का सुंदरता के वर्णन सुन के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। फिर आते हैं व्यास महर्षि के बाद पूरा भागवत सुनते हैं। फिर उसके बाद वे भागवत परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। उस समय व्यासदेव भी बैठ के सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तो उनको अलग तरीके से साक्षात्कार मिलता है, जो व्यास महर्षि भी नहीं जानते इस प्रकार का साक्षात्कार भागवत का। हालांकि भागवतम जानते हैं, लेकिन जो साक्षात्कार सुखदेव गोस्वामी के वो व्यास महर्षि को भी नहीं है। तो इसलिए व्यास महर्षि भी बैठ के सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या बताने वाले, वही भागवत मैंने उनको जो सुनाया था। तो इस प्रकार से इसलिए व्यास महर्षि जो सुखदेव गोस्वामी ने जो बताया भागवत उसको लिखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो भागवत सुनाया है वो कहानी ही व्यास महर्षि लिखते हैं। वो व्यास महर्षि ने ही सुखदेव गोस्वामी को बोला, लेकिन व्यास महर्षि ने जो बोला वो नहीं लिखते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला परीक्षित को वो लिखते हैं, क्योंकि इसमें और ज्यादा साक्षात्कार। सुखमुखात अमृत द्रव्य समृत, जो भागवत है वो कहाँ से आया? व्यास महर्षि लिखते हैं सुखमुखात अमृत, सुखदेव गोस्वामी से आया है, अमृत के समान है। तो ये पहला कहानी सुना कि आत्माराम होने के बाद भी जब कृष्ण का लीला सुनते हैं, देखिए आत्मा का दो गुण होते हैं। उसमें जो चेतना है इसके दो गुण होते हैं। एक होता है एक बहुत ध्यान कर सकता है, ध्यान में लग सकता है, और दूसरा है कभी विचलित नहीं होता। जो आत्मा के स्तर पे लोग रहते हैं दो चीज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और विचलित नहीं होते। कोई भी चीज होगा, हम आत्मा के स्तर पे नहीं है, हमारा अहंकार हम शरीर और मन के स्तर पे लेके आता है। तो इसलिए किसी ने कुछ हमको बात बोल दिया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे मुझे कौन कैसे बोल सकता है, मैं इतना बहुत स्पेशल व्यक्ति हूँ। तो किसको टेस्ट पहुंचता है, किसी ने हमारे प्रति कुछ अपराध किया हो, नहीं तो हमारा निंदा किया हो, कुछ शोषण किया हो, किसको टेस्ट पहुंचता है? अहंकार को टेस्ट पहुंचता है। क्योंकि अहंकार सोचता है कि मैं शरीर और मन हूं, लेकिन हम आत्मा है और आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो भागवतम का एक लक्ष्य क्या है? हमको अपना जो अभी का जो मन का स्थिति है कैसा है, वो भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान रखता है। लेकिन धीरे धीरे भागवतम सुनने से क्या होना चाहिए? भागवतम का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्या है? हमारा मन को फिर से कृष्ण के चरणों में लगाने का। तो हमारा जो ध्यान अभी इधर उधर भटक गया है, शरीर और मन के साथ हमारा जो जिसके साथ हम सोचते हैं मैं शरीर और मन हूं, इसको देहात्म बुद्धि में है, तो उस मन को क्या करना चाहिए? हमको कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ध्येयम सदा परिभाविताग्नि अभीष्ट दोहम, इसलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हैं? आपको याद होगा हम गौर पूर्णिमा के समय चर्चा कर रहे थे। जो भगवान अपने आप में ध्यान करने में मदद करते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमको मदद करने के लिए। किसके लिए मदद करने के लिए? कि उनके ऊपर हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, वो चीज सिखाने के लिए मदद किया उन्होंने। कैसे ध्यान कर सकते हैं? उनका नाम जप करके। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, स्वयं कृष्ण बोलते हैं देखो ये चैंटिंग करो, इसका नाम जप कीजिए, ताकि आपका मन मेरे ऊपर लग जाएगा, आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा आत्मा का जो मैं बोला था दो गुण है, क्या है? ध्यान में लगने का, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है अभी। तो फिर से ध्यान का स्थिति पे आता है
तो बहुत ही आनंद में रहेंगे। दूसरा, हम कभी विचलित नहीं होते, कोई भी किसी ने कुछ बोला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन अभी बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंचता है। तो ये दो चीज है। अभी सुखदेव गोस्वामी तो आत्मा के स्तर पे है, सुखदेव गोस्वामी आत्मा के स्तर पे हैं, तो वो क्यों डिस्टर्ब हो गए भागवत सुन के? क्योंकि ये भौतिक चीज है ही नहीं। जो कृष्ण का जो लीला का वर्णन है किसी तरह से भी भौतिक नहीं है, क्योंकि हमने जो भी कृष्ण का लीला सुना देखा टीवी में, सिनेमा में, सीरियल में, जो भी है वो भौतिक तरीके से निकाला है। लेकिन सही मायने में कोई भगवान का लीला सुनते हैं तो उनको किसी प्रकार का उनको कोई वासना नहीं आएगा मन में, बहुत ही आनंद आता है। तो इधर क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ने सही लीला के बारे में सुना है भगवान का, तुरंत उनके मन में विचलन आ गया। मतलब वे इतने आत्म साक्षात्कारी थे, वो भी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक डिस्टर्बेंस है, ये भौतिक डिस्टर्बेंस नहीं है। हम जब देखते हैं हमारा कुछ होता है वो भौतिक स्तर में हमको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन जब भगवान कृष्ण का लीला सही तरह से सुनते हैं तो आध्यात्मिक डिस्टर्बेंस होता है। वो हुआ है किसको? सुखदेव गोस्वामी को। फिर वे भी अरे इतना सुंदर है, मैं तो वो भी अट्रैक्ट हो गए। मतलब आत्माराम व्यक्ति भी अट्रैक्ट हो जाते, तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति भी कृष्ण का लीले के प्रति अट्रैक्ट हो जाते। भौतिक चीजों के ऊपर कुछ भी अट्रैक्शन नहीं उनको। उन्होंने ऐसे नहाते हुए लड़कियों को देखा, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन कृष्ण के बारे में सुना तो उनको फर्क पड़ा। उसी प्रकार चतुष कुमार का भी हमने कहानी सुना, जो बचपन से आत्म साक्षात्कारी थे। उनके पिता ब्रह्मा ने बोला आप थोड़ा बड़ा हो जाओ और थोड़ा शादी कर लो, घर बार संभालो। वो बोले नहीं, हमको बड़ा होना ही नहीं है, हम 4-5 साल की उम्र में ही रहेंगे ताकि हमारा मन में किसी प्रकार का वासना नहीं आएगा, शरीर नहीं चेंज होगा तो मन भी ऐसे ही रहेगा, तो आराम से अपना ध्यान करेंगे और ज्ञान में निमग्न हो जाएंगे। पूरे तरह साक्षात्कार थे। और फिर एक बार वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ में जब उन्होंने देखा कि वैकुंठ में द्वंद देखा उन्होंने, क्योंकि जय विजय जो इस भौतिक दुनिया क्या है, द्वंद है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ये सही बुरा, ये पूरा भौतिक दुनिया में होता है। इसको कॉजल ओशन, कारण ओशन के समुद्र से भगवान विष्णु ये ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं। इसके लिए कारण होता है हर चीज के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत बिना कारण का होता है, इसलिए काजल ओशन इसके अतीत है वो, तो उसमें द्वंद नहीं होना चाहिए। जब वो कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं तो जय विजय ने बोला नहीं नहीं अंदर नहीं आ सकते, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप को लेके आओ, कपड़ा भी नहीं पहना है। तो फिर बोलते हैं अरे आपने ऐसे द्वंद क्यों देखा, आप इधर वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, आप भौतिक जगत चले जाओ। तब भगवान विष्णु आते हैं ये झगड़ा को सुलझाने के लिए। भगवान के चरण कमल में जो लगाया तुलसी का गंध सुन के, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम पिंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्य चक्रे अंतर्गतस्य विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरदिशाम अभिचित्त तन्नो। उनका पूरा जो आत्म साक्षात्कार ब्रह्मन साक्षात्कार के स्तर से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं भगवान का चरण कमल में लगाया हुआ तुलसी का गंध सुन के। तो इस प्रकार से चतुष कुमार भी, तो आत्माराम लोग भी भगवान का लीला सुनने से उनके मन में भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये चीज समझाने, क्योंकि भगवान ये भौतिक दुनिया से अतीत हैं। तो इधर देखेंगे कि फिर अभी इसलिए 12 से अभी व्यास महर्षि सुद गोस्वामी परीक्षित महाराज के बारे में शुरू करते हैं बताने का। तो बता दें कि किस प्रकार से कृष्ण ने महाराज परीक्षित का उद्धार किया है। तो उनका जन्म के बाद और उनके मृत्यु के समय भी। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजसी परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ।
हाँ, तो अभी बता रहे हैं कि मैं कृष्ण का लीला और महाराज परीक्षित का जन्म और उनका उद्धार और पांडवों का गृहस्थाश्रम त्याग करने का ये कहानी सुनाने वाला हूँ। तो हमने पहले बहुत बार चर्चा किया कि भागवत का पहला स्कंद क्या सूचित करता है, हमारा अधिकार तत्व, कौन भागवत सुनने के लायक है। अभी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता दिया, आत्माराम है फिर भी भगवान का कहानी सुन लिया तो उनके मन के अंदर भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया और भागवत सुन ली। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में उन्होंने 4-5 श्लोक में खत्म कर दिया। पहले उन्होंने दूसरे अध्याय में थोड़ा बताया सुखदेव गोस्वामी के बारे में, क्योंकि अपने गुरु के बारे में प्रार्थना करते हुए 2 श्लोक बता दिया। अभी फिर इधर सुखदेव गोस्वामी के बारे में आत्माराम है फिर भी उनको भगवान का जब लीला सुना गुरुक्रम, तो उनके मन के अंदर भी भगवान के प्रति भावना उत्पन्न हो गई। तो ये बताने के बाद तो उन्होंने जो वक्ता है, तो सुखदेव गोस्वामी जो भागवत बताने वाले हैं उनके बारे में बता दिया, उनका योग्यता बता दिया, वो कौन से स्तर में है, आत्माराम के स्तर पे है। तो अभी उनको जो श्रोता है जो भागवत सुन रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो उनके बारे में कितना अध्याय में बताते हैं, 3 श्लोक में बताते हैं, 13 अध्याय पूरा बताते हैं सिर्फ परीक्षित महाराज को। तो क्या समझाना चाहते हैं कि अधिकार तत्व, भागवत सुनने के लिए किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए। परीक्षित महाराज का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, आपको याद है किसी को, हमने चर्चा किया था जी? वैराग्य था। हाँ, वैराग्य था। अच्छा है, मतलब आपको याद हो वैराग्य है। हाँ, तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण गुण है भागवत समझने के लिए, उनके अंदर इतना वैराग्य था। अभी वो कहानी शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज का कहानी शुरू करना है क्योंकि उनका जन्म भी बहुत अद्भुत था, इसलिए उनका जन्म से शुरू करते हैं। उनका जन्म शुरू करना है तो उनको अश्वत्थामा के बारे में बताना पड़ता है। आगे पढ़िए। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इसे उसका स्वामी आगे बढ़ाइए प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। हाँ, तो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त हो गया, ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, क्योंकि दुर्योधन को भीम ने अपने गदा के प्रहार से उनको नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद अश्वत्थामा भी वो बदला लेना चाहता है, क्योंकि उनके पिताजी को बहुत ही कुटिलता से मारा गया है, झूठ बोलकर मारा गया है। तो अश्वत्थामा सोचता है मैं प्रतिकार लूंगा, मैं पांडवों को सोते सोते उनका सर काट दूंगा और दुर्योधन को जाके पेंट में दे दूंगा ताकि दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा। तो कृष्ण ही जानते हैं, तो उन्होंने बोला पांडवों को चलो हमको जाना है, तो लेके चले जाते हैं। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव सो रहे हैं लेकिन पांडव के पुत्र सो रहे थे, तो अश्वत्थामा जाके उनका सर काट देते हैं जब वो सो रहे थे, बहुत ही क्रूरता से। तो उनका सर काट के फिर दुष्टद्युम्न को भी मार देते हैं। फिर वो सर लेके जाके दुर्योधन के पास लेके जाते हैं। दुर्योधन लेटे हुए थे, अभी उनका समय बहुत कम था, अपना शरीर छोड़ने वाले थे। तो दुर्योधन को जब वो सर देते हैं, बोला मैंने पांडवों को मार दिया, तो पूरा सर दिखाते हैं। तो दुर्योधन देख नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था रात के समय में। तो दुर्योधन ने हर एक सर को पकड़ा और सर को पकड़ के वो अपने हाथ से कुचल देते हैं, बोलते नहीं ये बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, मतलब ये पांडव के सर नहीं इनके बच्चों को मारा आपने, और इस प्रकार से आपने बहुत ही क्रूरता से मारा। तो दुर्योधन भी अप्रसन्न हो जाते हैं, बोलते अरे हमारा कोई वंशज बचेगा ही नहीं इसकी वजह से, क्योंकि दुर्योधन को भी समझ गया कि कोई बचेगा नहीं, अभी वंशज है नहीं कुरुवंश का, तो इसलिए भी दुर्योधन भी दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा ने इतना बड़ा
दुष्ट काम किया। हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे, लेकिन उसने इस प्रकार का नीच कार्य किया, और ऐसा कार्य कि उनके जो स्वामी है मतलब दुर्योधन है, वे भी प्रसन्न नहीं हुए। तो इस प्रकार से किसी को फायदा ही नहीं हुआ अश्वत्थामा का इस कार्य से। तो फिर इसके बाद क्या होता है? पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे धड़ास बांधते हुए धाड़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तो उनको सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार से बोला। तो द्रौपदी का जीवन हर समय इसी प्रकार हुआ था। उनका जन्म अग्नि से हुआ, और उनका जब शादी हुआ था तब जाके उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि 5 लोगों से कैसे शादी किया जाएगा। तो फिर जाके कृष्ण आके उनको समझाते हैं, व्यास महर्षि आके समझाते हैं, फिर द्रौपदी का शादी होता है। फिर उसके बाद उनको इंद्रप्रस्थ मिलता है, अच्छा चल रहा था। फिर दुर्योधन जो गैम्बलिंग मैच है, जुआ खेलने को बुलाते हैं। फिर उस समय द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान होता है। फिर उसके बाद उनको 12 साल तक वन में गुजारना पड़ता है, और फिर 1 साल उनको एक दासी के रूप में, सायरंद्री के रूप में उनका जीवन चलता है। तो इस प्रकार से द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ। फिर आने के बाद जब अभी युद्ध हो रहा था, युद्ध में उनके सारे 5 बच्चे मर जाते हैं। तो बोलते हैं द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्ण है, और क्योंकि द्रौपदी को कृष्ण का बहुत क्लोज फ्रेंड माना गया है। कृष्ण के इतने क्लोज फ्रेंड को भी भौतिक जगत में जब आते हैं, भौतिक जगत बनाया ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो उनको कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तो भगवान क्यों अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, वो भीष्मदेव 9th चैप्टर में बताते हैं, और एक अध्याय हमको वेट करना पड़ेगा, उस समय उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इधर जब द्रौपदी का जो वृत्तांत था, इसलिए बता रहा हूँ कि द्रौपदी का जीवन बहुत ही दर्दमयी जीवन था, तो बहुत ही दुख सहना पड़ा पूरा जीवन भर। लेकिन कभी उनका विश्वास नहीं गया। हाँ, जंगल में भी दुर्वास मुनि आ जाते हैं एक बार कष्ट करने, तो कृष्णा के उनको बचाते हैं, क्योंकि कभी भी द्रौपदी को कुछ कष्ट आया तो कृष्ण उनको सहायता के लिए उधर प्रस्तुत हो जाते हैं। तो एक बार वन में जयद्रथ द्रौपदी को किडनैप करते हैं, तब अर्जुन और भीम जाके उनको रक्षा करते हैं। तो अलग अलग तरीके से द्रौपदी को कष्ट होता है, लेकिन हर समय कृष्ण उनको किसी न किसी रूप से बचाते हैं। तो इधर अभी ऐसा हुआ कि उनके सारे जो पुत्र हैं वे मर गए, क्योंकि बताते हैं कि द्रौपदी अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुई, और उनका एक मकसद था, मतलब कृष्ण किसी अपने पार्षद को भेजते हैं आध्यात्मिक जगत से, उनका उद्देश्य रहता है कि कुछ न कुछ करें। तो बोलते हैं कि 5 लोगों को क्यों शादी किया, तो 2 कहानी बताते हैं कि एक कहानी में जो एक ब्राह्मण की स्त्री है, उनको ब्राह्मण की पुत्री रहती है, उनको शादी नहीं होता, तो फिर शिव जी के पास तपस्या करते हैं, तो शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो फिर क्या वर चाहिए मांगते हैं, तो इतने आतुरता से वो 5 बार बोलते हैं, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। भगवान ठीक है, तथास्तु 5 पति मिलेंगे। अरे 5 नहीं, एक ही चाहिए। नहीं, 5 बार मांगा तो 5 मिलेंगे। तो ऐसे कैसे हो गया? तो फिर और एक कहानी बताते हैं उसकी दर्शन में कि एक बार एक इंद्र ऐसे कैलाश में कहीं तो जाते हैं, तो ऐसे घूमते घूमते एक जगह जाते हैं, तो दूसरे कल्पों के और 4 इंद्र मिल जाते हैं, तो 5 लोग रहते हैं। तो 5 लोग फिर उनका ऐसा कहानी आता है कि सारे लोग एक स्त्री के प्रति, मतलब उनके आसक्त होते हैं, तो फिर 5 लोग मिलके उनको शादी करते हैं। तो ऐसा कुछ बड़ा डिटेल्ड कहानी है द्रौपदी का। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या होता है
कि ऑफ कोर्स 5 स्त्रियां एक ही शरीर में है द्रौपदी के अंदर, ऐसा भी बोलते हैं। और अभी और एक क्या है कि जब कुछ चीज शास्त्र के हिसाब से होता है कि द्रौपदी का कैपेसिटी ऐसा है कि उनका मन कभी विचलित नहीं होता है। वो उनका मन किसके ऊपर लगाते हैं तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी है। जनरली कैसे होता है कि कोई शादी करते हैं तो मन एक के ऊपर रहता है और उसके ऊपर आसक्त होते हैं। लेकिन जब वो पिछले युगों में इस प्रकार से शादी हो सकता था, एक स्त्री बहुत लोगों से शादी कर सकती थी। ऐसा प्रचेतस के द्वारा प्रचेतस रहते हैं, वे वृषा से शादी करते हैं एक ही स्त्री के साथ। और ऐसा 2-3 वृत्तांत है शास्त्र में कि जब एक स्त्री ने बहुत लोगों से शादी किया, तो इस प्रकार से कहानी है। द्रौपदी का भी इस प्रकार से शादी होता है। तो फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अस्थमा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु। तो अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़े। आगे पढ़ेंगे। राजकुमारों का हत्यारा अस्थमा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए पुराणों की तरफ पाठ्य भाग सामग्री के निकला। अनुसार क या अर्थः के दोनों संदर्भ मिलते हैं। सॉरी, राजकुमार का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला। उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ममता दी बोल रही थी ना, इसलिए मैं चुप हो गई। हाँ, उन्होंने भी पढ़ा, आपको उनका आवाज नहीं आया? नहीं, मुझे हल्का हल्का उसका आवाज आ रहा था। वे भी पढ़ रहे थे। ठीक है। मेरा लगता है नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है, इसकी वजह से ये आवाज नहीं जा रही। ओह अच्छा। तो बताते हैं कि ब्रह्मा का और शिव का भी युद्ध होता है एक बार। तो वो कहानी बहुत सारे पुराणों में आती है। कभी विस्तार से मैं भी पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा कौन से विषय में उनका झगड़ा हुआ था। मुझे इतना डिटेल में याद नहीं आ रहा है, जब बाद होगा तो तो ये कहानी। तो फिर इस प्रकार से अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि जब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तो अभी अश्वत्थामा ने देखा कि पहले क्या किया, वो घोड़े में दौड़ रहे थे, तो फिर अपना घोड़ा छोड़ के फिर भागने लगे, क्योंकि घोड़ा भी थक जाता है उनका। फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं इस प्रकार से कुछ विकल्प नहीं है, तो उन्होंने सोचा मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को देना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि सोचा अभी सारे लोगों के सामने अर्जुन को अकेले बता नहीं सकते हैं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। तो बोलते हैं ठीक है, सारे बच्चों को बोलते हैं आप नदी के पास जाके मटके में पानी लेके आओ। तो लेकिन सारे मटकों में छोटा पोल लगा देते हैं। नहीं, उसका जो पोल है वो छोटा रहता है, वो भरने तक टाइम होता है। लेकिन अश्वत्थामा को बड़ा वाला मटका देते हैं, जिससे वो जल्दी भर जाता है। तो अश्वत्थामा जल्दी आ जाते हैं। तो द्रोणाचार्य 2-3 चीज उनको ज्यादा सिखाते हैं अपने बेटे को भी। तो अर्जुन को लगा अरे
ये तो थोड़ा चीटिंग हो रहा है इधर। हमारा पानी भरने का होल छोटा है मटके का, मतलब उसका जो मुंह, और इसका मुंह बड़ा है, तो जल्दी जा रहा है और जल्दी सीख रहा है। तो अर्जुन ने सोचा मुझे सीखना चाहिए, तो अर्जुन उधर ही द्रोणाचार्य के पास रहते हैं। पानी लेके वो बोलेंगे तो अपना तीर निकाल के धरती में वो मारते हैं, तो धरती से पानी निकलता है, तो मटका उधर लगा के बैठ जाते हैं। तो द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2 लोग को सिखा देते हैं ये ब्रह्मास्त्र कैसे उपयोग करने का। लेकिन अर्जुन योग्य है, अश्वत्थामा योग्य नहीं है, फिर भी ये बहुत ही अपने पिताजी के पीछे पढ़ कर ब्रह्मास्त्र के ज्ञान सीखते हैं। और लेकिन उनको उसका कैसे नियंत्रण करना उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन अर्जुन जानते थे। तो ये बहुत ही डिफरेंस था उसके बीच में। अगला श्लोक पढ़ेंगे। क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञान न था। हाँ, उसको पता नहीं था, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, तो उससे क्या हुआ? वापस लेने का ज्ञान न था। हाँ, पढ़िए कोई। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। हाँ, तो अभी भक्तों को कुछ भी संकट आता है तो क्या करते हैं? भगवान को भगवान बुलाते के पास जाते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो भक्तों को जब भी कष्ट आता है वे भगवान के पास जाते हैं। तो अर्जुन को जब ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया, पूरा चारों दिशाओं में तेज फैल गया, तो अर्जुन भी थोड़ा डर गए थे। तो उनको समझा कि मेरे प्राण अभी संकट में है, तो तुरंत सामने भगवान है, तो भगवान का शरण लेते हैं। तो भगवान का अपने भक्तों के साथ हर समय रहते हैं, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त उनके पास आते हैं शरण लेने के लिए। तो हमको भी जब भी कष्ट होता है जीवन में, तो हमको भी यही करना चाहिए और तीव्रता से भगवान का शरण लेना चाहिए। हमको भक्त बनना चाहिए। देखिए, हम अपना भौतिक चीज करते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक करते हैं, लेकिन भगवान का करते समय भी उतना ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। स्पेशली जो जप करते हैं तो हम बहुत ही अपना मन लगाए करना चाहिए, और जब जप करते समय सोचना चाहिए और कुछ करने के लिए है ही नहीं मेरे जीवन में, एक ही चीज करना है मुझे जीवन में, सिर्फ भगवान का नाम जप करना है। बाकी सब कुछ अब भगवान अपने आप देखने वाले हैं। तो जप करते समय पूरा विश्वास के साथ, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका सेवा चाहिए, आपका नाम मुझे करना है, उसके ऊपर मुझे पूरा श्रद्धा दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमको जप करना चाहिए। नहीं तो हमारा मन तो इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन हम उधर भटकने नहीं देना चाहिए। बोलना चाहिए भगवान आप मुझे मदद कीजिए, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए और आपका नाम चाहिए। इस प्रकार से हमको श्रद्धा से ध्यान करना चाहिए। अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस समय हमारा जप और बढ़ना चाहिए और श्रद्धा बढ़ना चाहिए। भगवान कितना भी कष्ट हो, मैं तो आपको चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब भी हमको कोई किसी प्रकार से, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, कुछ परिस्थिति से हमको तकलीफ होता है, तुरंत भगवान और भक्तों के पास जाना चाहिए हमको। तो फिर अर्जुन अभी भगवान का गुणगान करने लगे। अभी डायरेक्टली उन्होंने नहीं पूछा क्या हो रहा है ये, मैं आपके सामने हूँ, मुझे रक्षा करने का जिम्मेदारी आपकी, ऐसा नहीं बोला। पहले क्या बोला? भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान जब भी आपके भक्तों के अंदर कुछ तकलीफ, भक्तों को तकलीफ होता है, आपके पास आना चाहिए। आपके भक्तों के अंदर अभय प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ जो
इस भव संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपके शरण में आएंगे तो उनको छुटकारा मिल जाता है। और क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए कोई। आप आदि हरे कृष्णा भगवान प्रभु जी। पढ़ो। पढ़िए पढ़िए आप। जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो 4 चीज बोला है, बोले आदि पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं। और दूसरा बोलते हैं आप ईश्वर हैं, मतलब सारे चीज को नियंत्रित करने वाले आप हैं। और तीसरा बोलते हैं आप प्रकृति के परे हैं और ये भौतिक संसार से आप परे हैं। और चौथा बोलते हैं माया विशुद्धस्य चित्त शक्त्या, बोलते हैं कि आप ये माया जो पूरे शक्तियों के आप स्वामी हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। देखिए भगवान के पास जाते हैं तो हम डायरेक्टली अपना लिस्ट नहीं दिखाना चाहिए। भगवान देखिए ना इतना कष्ट हो रहा है, मुझे कुछ कीजिए, मुझे थोड़ा नौकरी दिला दीजिए, शादी करा दीजिए, बच्चे पैदा करा दीजिए, अमेरिका जाना है, ये हो। भगवान के पास जाने से फर्स्ट चीज क्या करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। उनका गुणगान कैसे करना चाहिए, इसलिए हमको शास्त्रों से कुछ श्लोक सीखना चाहिए और श्लोक हमको दोहराना चाहिए। नरसिंह जी के पास जाते हैं इसलिए नमस्ते नरसिम्हाया उग्रम वीरम महाविष्णु। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करना चाहिए पहले। तो कृष्ण के पास जाते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। और भागवतम से भी हम अभी कुछ श्लोक सीख रहे हैं, तो श्लोक बताना चाहिए। तो भगवान का अच्छे से गुणगान करने के बाद भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और भगवान का सुंदरता का वर्णन करना चाहिए। भगवान आप जो अच्छे कपड़े पहने हैं बहुत सुंदर हैं, आपके कान ऐसे हैं, आपके आंख ऐसे, इसलिए भगवान का अच्छे से गुणगान करने के बाद फिर हमारा परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। भगवान मैं बहुत पतित हूँ, मेरा इस प्रकार से दुख संकट है। और लास्ट में फिर अपना रिक्वेस्ट डालना चाहिए। प्रार्थना में 3 चीज होना चाहिए। डायरेक्टली लोग जाते हैं और कभी कभी अपना लिस्ट दिखा देते हैं, नहीं नहीं, पहले भगवान को दर्शन लो, भगवान कितने सुंदर हैं उसका वर्णन करो, फिर उनके गुणगान करने के बाद फिर अपना लिस्ट दिखाना चाहिए। कभी कभी बालाजी मंदिर में जाते हैं तिरुपति में, 5-6 घंटा लाइन में खड़ा हो जाते हैं तिरुपति का दर्शन के लिए। जब दर्शन सामने आते हैं भगवान के सामने, आंख बंद करके अपना लिस्ट शुरू कर देते हैं। अरे आप 5 घंटे खड़े हो गए थे भगवान का दर्शन लेकिन जब भगवान के पास आया, आंख बंद किया, फिर अपना लिस्ट पढ़ना शुरू करे। भगवान हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा इतना पैसा दे देंगे, आप अपना बिजनेस ठीक कीजिए। तो उधर वॉलेंटियर्स को खड़ा किया है, बोले आंख मत बंद करो आंख बंद मत करो, आंख बंद मत करो करके बोलते रहते, आप दर्शन लो भगवान का, आंख बंद क्योंकि लोग आगे उधर आंख बंद कर लेते हैं, इतना देर खड़ा होगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान, हम भगवान को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, भगवान का जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर गिरना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम भी भगवान का दर्शन लेंगे तो हमारे आंख भी शुद्ध हो जाते हैं और उनका सुंदरता देख के हम भी थोड़ा आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भगवान हमको देखना इंपॉर्टेंट है, तो होता ही है उधर। तो क्या है समझने का कि इतना आगे ब्रह्मास्त्र आ रहा है आपके ऊपर, तो अर्जुन तुरंत बोले भगवान क्या है बचाओ, नहीं, भगवान को कुछ पूछना है तो पहले उन्होंने क्या किया, उनका गुणगान किया है। आगे पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं अर्जुन। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु, पूरा नहीं आ रहा है। और यद्यपि आप यह तो अच्छा हाँ, यही है। वही है। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बस हमारा इतना ही है। चश्मा कहाँ है, चश्मा पहन। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। बोलते हैं कि भगवान आप इस प्रकार से अवतरित हुए
अभी लास्ट में जाके अभी अपना प्रॉब्लम बताते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं? हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये बाद में उन्होंने भगवान का गुणगान करने के बाद उन्होंने पूछा, मुझे समझ में नहीं रहे क्या है, आप अपने भक्तों का रक्षा करते हैं तो आप मेरा भी रक्षा कीजिए। तो अर्जुन देखिए कितना विनम्रता से भगवान का प्रार्थना करने के बाद, ये एक्चुअली जो भक्तों का गुण है ये भगवान को बहुत आकर्षित करता है। भगवान के भक्त बहुत ही विनम्र होते हैं, तो भगवान को इस प्रकार से वे बहुत ही मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे नहीं सोचते हैं हाँ हो गया मिल गया, ऐसे नहीं, हर समय उस प्रकार के अच्छे चेतना में रहते हैं। इसलिए भगवान को वे अपने भक्तों के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके गुण ऐसे हैं इस प्रकार से। अगला श्लोक अभी भगवान क्या बताते हैं, पढ़िए। कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने अनाविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंधियों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपराय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हाँ, तो उसको कैसे वापस लेना पता नहीं है, तो अभी भगवान बोलते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसने अपना रक्षा के लिए, अभी आपको क्या करना है भगवान बताते हैं। कोई पढ़ेगा? अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही उस अस्त्र को निरस्त्र कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो। अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। हाँ, तो बोलते दूसरा ब्रह्मास्त्र से ही उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए आप दूसरा ब्रह्मास्त्र आप प्रयोग कीजिए। तो इसलिए कृष्ण उनके लिए समाधान देते हैं। फिर अभी सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं, कोई और पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने सुधि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को परस्मित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हरे कृष्ण। हाँ, तो अर्जुन ने तुरंत नहीं निकाला, पहले क्या किया उन्होंने, अभी कोई कार्य करते समय आशीर्वाद भी लेना होता है, पहले प्रार्थना करके उन्होंने पूछा क्या कारण है। जब भगवान ने बोला ब्रह्मास्त्र है, बहुत ही सूक्ष्म है, आप उनको नियंत्रण करना है तो आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़िए, तो अर्जुन तुरंत निकाला ब्रह्मास्त्र, लेकिन क्या किया, पहले आशीर्वाद दिया भगवान का, उनका परिक्रमा किया, उनका प्रणाम किया, फिर जाके उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हम भी जो कार्य करते हैं तो हमको भी आशीर्वाद प्राप्त करके करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शक्ति से नहीं होता कुछ भी, भगवान के कृपा से होता है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान का कृपा नहीं होता कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो ये हम भक्त हर समय जान सकते हैं कि जो भी होता है तीन कारण होता है कोई भी कारण का, एक प्रकृति के द्वारा, एक भगवान के द्वारा, एक हमारे द्वारा। तो हम इच्छा कर सकते हैं, प्रकृति कार्य करता है और भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो तीन कारण होते हैं कोई भी कार्य का, तीन लोग है कारण। हम इच्छा करते हैं, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते प्रकृति के द्वारा कार्य नहीं हो सकता है। तो हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति के द्वारा बना है, तो हम उसके अंदर जीवात्मा है। मैं शरीर से कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन इस शरीर से कार्य कराने का जो शक्ति है शरीर में देने का, आज्ञा का, तो भगवान सैंक्शन करते हैं। भगवान सैंक्शन करेंगे कि हम बोल सकते हैं तभी हम बोल पाएंगे, समझ सकते हैं तभी हम समझाएंगे। तो भगवान को सैंक्शन करना है। भगवान कब सैंक्शन करेंगे, हमारा इच्छा के हिसाब से। तो कोई लोग अभी कर्म के हिसाब से सैंक्शन हो जाता है, लेकिन भगवान के भक्त के जीवन में कर्म नहीं होता, उनके जीवन में क्या होता है, भगवान का कृपा होता है। इसलिए भगवान के भक्त हर समय भगवान का स्मरण करते हैं, बोलते हैं भगवान आप कृपा कीजिए, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरा इच्छा है ऐसा करने का, लेकिन मेरा इच्छा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इच्छा इम्पोर्टेंट है, आप जैसे चाहेंगे वैसा होना चाहिए।
इधर भगवान ने बोला कि अर्जुन को आप कीजिए इस प्रकार से। तो भगवत गीता सुनने के बाद भी अर्जुन यही बोलते हैं, करिष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण आपका जो वचन है वही मैं करने वाला हूँ। तो फिर इस प्रकार से अर्जुन भगवान ने जब आज्ञा दिया तो उनको प्रार्थना करते हुए 3 बार उनका परिक्रमा करके फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त ब्राह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो इसके वजह से सारे, और उसका नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लीजिए। जी प्रभु। उन अस्त्रों को सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। हाँ, तो क्या हुआ कि इतना तेज हो गया तो एक बड़ा आग का गोला जैसा आ गया और पूरा आकाश को फैल गया, क्योंकि दो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे को टकराया, ब्रह्मा का अस्त्र है। तो फिर उसके वजह से उनका जो ताप है और तीनों लोगों में सारे लोगों को उसका प्रभाव होने लगा। तो उसके बाद अर्जुन क्या करते हैं, कोई पढ़ेंगे? इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों आंखों का निवारण अस्त्रों का किया। तो अर्जुन ने जब समझा कि भगवान क्या चाहते हैं तो तुरंत, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा ग्रहों को भी नाश हो सकता है, तो अर्जुन ने तुरंत उनका वापस ले लिया, दोनों अस्त्रों को शांत कर दिया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे श्लोक। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रचलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उनको रस्सी से बांध दिया। तो नेक्स्ट कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो अभी अर्जुन का टेस्ट शुरू होता है। उन्होंने अश्वत्थामा को तो बांध दिया, तो अभी भगवान किस प्रकार से भक्तों को हर समय टेस्ट करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके से भगवान उनका परीक्षा लेते हैं। तो शायद हम ये बहुत सारा, ये श्लोक बहुत ज्यादा श्लोक है, शायद हम लोग आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 58 श्लोक है। देखें कितना हो सके उतना प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। तो अभी भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को देखेंगे। तो फर्स्ट भगवान कृष्ण अलग अलग तरीके से अर्जुन का टेस्ट होता है। तो पहला टेस्ट अभी भगवान क्या बोलते हैं, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अर्जुन ने क्या, कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, अभी मार दो इसको। तो लेकिन अर्जुन मारते नहीं है। अभी भगवान ने पहले बोला ब्रह्मास्त्र छोड़ो, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वापस निकालो, तो वापस ले लिया। अभी अश्वत्थामा को मारो बोले जब कृष्ण ने बोला, लेकिन अर्जुन ने नहीं सुना उसका। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वे समझ गए कि भगवान मुझे टेस्ट कर रहे हैं इधर। क्योंकि भगवान के भक्त समझ जाते हैं कि भगवान कब क्या चाहते हैं। अर्जुन समझ गए कि मैं इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान टेस्ट करने के लिए बोला इस प्रकार से करो। तो अर्जुन क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता।
जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो, नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। हरे कृष्ण। बोलते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम भालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भक्तम भीतम न रूपम हंति धर्म। जो मनुष्य जो धर्म का पालन करते हैं वो क्या नहीं करते, जो व्यक्ति मत्त है, उन्मत्त है, जो इस प्रकार के शत्रुओं को वध नहीं करते, जो असावधान है, नशे में है, पागल है, सोया हुआ है, डरा हुआ है, किसी का भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहे हैं। अभी इसने तो सारा नियम तोड़ दिया अश्वत्थामा ने, तो कृष्ण बोल रहे इसको तुरंत मार दो, इसने इतना गड़बड़ किया है। और ऐसे सोए हुए बालकों को, और जब वो क्या है, वो असावधान में है, सोए हैं, तो और जो जिनके पास रथ नहीं है, अस्त्र नहीं है, डरे हुए हैं, सो उस प्रकार के शत्रु को भी मारना नहीं चाहिए, और इसने उसको मार दिया। तो आपको इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दया नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर अगला श्लोक में कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। व्यक्ति जो दूसरों को पढ़िए की बलि पर पढ़िए माता जी, पढ़ते क्या? आप पढ़िए। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकार है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। हाँ, तो अभी कृष्ण ने अच्छा लॉजिक बोला। पहले क्या बोला कि इस प्रकार से धर्म का तो पालन किया ही नहीं, क्योंकि बच्चों को जो अशस्त्र में है और जब वे असावधान में सोए में उनको मार दिया। दूसरा चीज क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों के कॉस्ट में, मतलब उनके बल पर वो जीता है, तो जी के भी कुछ फायदा नहीं है, और इस ऐसे व्यक्तियों को मारने से उसके लिए बहुत फायदा है, वो व्यक्ति के लिए जो उसको मारते हैं ना, वो व्यक्ति के लिए फायदा है, क्योंकि अगला जन्म उसका अच्छा होता है, तो इसलिए उसको मार देना चाहिए। तो कृष्ण उसको अर्जुन के लिए अच्छे कारणों से समझा रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत मार दीजिए। तो और लास्ट 2 कारण बताया उन्होंने, तीसरा कारण बताते हैं। आज प्रतिभा माता जी पढ़ नहीं रही है। जी प्रभु जी। मैं सुन रही हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का शीर्ष लाकर उपस्थित करोगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने याद भी दिलाया। देखो, आपने द्रौपदी को प्रॉमिस करके आए कि आप उनको प्रतिज्ञा करके आए कि उसका जिसने आपके बच्चों को मारा है उसका सर काट के लेके आऊंगा, और द्रौपदी बोलती है मैं उसके सर के ऊपर खड़े होके अपना स्नान करूंगी। जो बच्चों को ऐसे मारने के बाद जो अंतिम कार्य होने के बाद जो स्नान होता है, ये व्यक्ति के सर के ऊपर खड़े होके मुझे स्नान करना है। अर्जुन बोलते हैं मैं लेके आने वाला उसका सर, आप टेंशन मत लो। अर्जुन जाते हैं, तो कृष्ण ने तीन रीजन बता दिया। देखो, इस प्रकार से एक व्यक्ति है इस धर्म का पालन नहीं किया, दूसरा है दूसरों के बल पर जी रहा है वो, और उसके लिए फायदा है, आप उसको मारने से अश्वत्थामा को खुद को फायदा हो जाता है, अगला जन्म उसका अच्छा होगा। तीसरा, आपने द्रौपदी को प्रॉमिस भी किया है, आप उसको मार के सर लेके आने वाले। तो फिर अर्जुन ने क्या किया? यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता अतिताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। और नेक्स्ट भी पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, यदि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों के नृशंस हत्यारा था।
हाँ, 4 कारण बताते हैं कृष्ण। बोलते हैं कि अश्वत्थामा ने क्या किया, उन्होंने सारे लोगों को जला दिया पूरे। वे क्या करते हैं, एक अक्षौणी सेना बचा रहता है, तो अश्वत्थामा रात में जाके पांडवों के 5 बच्चों को मारने के बाद, दुष्टद्युम्न को मारने के बाद पूरा जो उधर का सैनिकों को मारते हैं और आग लगा देते हैं पूरे वो कैंप में। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोते सोते मर जाते हैं। अश्वत्थामा ने सारे बचे हुए लोगों को भी इस प्रकार से बहुत ही निर्दयता से मारा। तो कृष्ण बोलते तुरंत मार दो उसको। 4 कारण बोला। इतना बोलने के बाद भी देखिए अर्जुन के इतने अच्छे गुण हैं, इसलिए भगवान उनके सारथी बन गए। क्योंकि अर्जुन इतने महान व्यक्ति हैं, उनके सामने उनके बच्चों का हत्यारा है, अभी अभी मार के भाग गया है, और उन्होंने एक बच्चों को ही नहीं मारा, सारे बच्चों को रात में सारे लोगों को मारा। अपने जो जो उनके दुर्योधन मालिक है उनको भी प्रसन्न नहीं किया, और साथ ही साथ उसके लिए भी फायदा है। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने सोचा नहीं, ये गुरु के पुत्र है। तो अर्जुन के अंदर कितना सहनशीलता है और धर्म का कितना अच्छा पालन करते हैं। ये भक्त होने के कारण ये सही चीज क्या है जान सकते हैं। बोले नहीं, मुझे ऐसा भावुक होके कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे सही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा को, इसलिए कृष्ण अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं, उनके भक्त हैं, और उनके गुण भी इतने महान गुण है अर्जुन के अंदर। और भी टेस्ट होने वाला है अर्जुन को, देखेंगे। तो ये क्यों समझा रहे हैं कि अर्जुन इतने महान है। तो इससे हमको परीक्षित महाराज के बारे में क्या समझ में आता है, कोई बता सकते हैं? अभी अर्जुन का गुणगान हो रहा है इधर, उससे परीक्षित महाराज का क्या पता चलता है हमको? उनके पूर्वज इतने महान है तो वो अपना गुण तो उनका आएगा ही। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के जो पूर्वज हैं उनके गुण कितने महान हैं। तो वे इतने महान हैं, उसी वंश में आने वाले परीक्षित भी इतने योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए वो भागवत को समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि पहला हमारा अध्याय पूरा कनेक्शन देखना चाहिए, कनेक्शन देख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा हमको। तो शायद हमारा टाइम हो गया है, तो फिर अगला हफ्ता हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। जी प्रभु जी। आपको अगला हफ्ते में पता चलेगा, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्तन नहीं करेंगे प्रभु जी? करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुके, मैं करता हूँ। मीटे बंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा
गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हम अगले हफ्ते गुरुवार को मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे